अस्सलामुअलैकुम। लगातार खबरों के साथ मैं हूं कोमल खान। लगातार खबरों के लिए हमारे साथ ताउन किया है गाबा फ्यूजन ने और शालीमार हिलाल मीट ने। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने IMF बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड की डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर एंटोनेट एम साया के साथ मुलाकात में पाकिस्तान और IMF के माबैन स्टाफ लेवल मुआहदे का खैर मकदम करते हुए पाकिस्तान की IMF फंड से वाबस्तगी के अज़म का अयादा किया। उन्होंने हुकूमत की जानिब से किए गए मुश्किल मौशी और मालियाती फैसलों से आगाह किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत की तरजीह पाकिस्तान की मईशत का इस्तेकाम है, जिसकी बदौलत पाकिस्तानी अवाम की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की की राह हमवार होती है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि IMF का बोर्ड स्टाफ मुआहदे की जल्द मंजूरी देगा। डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर IMF ने स्टाफ मुआहदे के कामयाब इख्तिताम पर हुकूमत को मुबारकबाद दी और यकीन दिलाया कि IMF पाकिस्तान की मईशत के इस्तेकाम के हवाले से अपना किरदार अदा करता रहेगा। एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान का ज़राई शोबा और इससे मुताल्लिक़ इक़्तिसादी शोबे मजबूत हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बावजूद इसके कि कार्बन फुटप्रिंट के ज़मन में मुल्क का हिस्सा इंतहाई कम है, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से सबसे ज़्यादा मुतासरा ममालिक में शामिल है। उन्होंने मुल्क के ज़राई शोबे खास तौर पर मौसमियाती तब्दीली के असरात को कम करने के लिए IMF से मदद तलब की। उन्होंने ये भी तजवीज़ किया कि IMF अक़वाम मुत्तहिदा के पायदार तरक्की के अहदाफ को पूरा करने में ममालिक की मदद करने पर गौर कर सकता है, क्योंकि यूक्रेन के जारी बहरान की वजह से बहुत से ममालिक की मईशत मुतासिर हुई है। मोहतरमा साहया ने कहा कि इस बहरान से पैदा होने वाली मुश्किलात को दूर करने के लिए IMF इस बात का जायजा ले रहा है कि वो किन रुकन ममालिक की किस तरह से मदद कर सकता है। जनाब एहसन इकबाल ने तजवीज़ किया कि IMF पाकिस्तान के सूबों के सरकारी ओहदेदारों की पब्लिक फाइनेंस से मुतालिक मामलात में इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए तरबियत देने पर गौर करे, क्योंकि 18वीं आईनी तरमीम के बाद ऐसे अहम शोबे सूबों के हवाले कर दिए गए थे। मोहतरमा साहया ने यकीन दिलाया कि फंड इस तजवीज़ पर गौर करेगा। इजलास IMF हेडक्वार्टर्स में हुआ, जिसमें पाकिस्तानी सफीर मसूद खान, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मीना रिजन, हुसैन मीर शोजाइन हुसैनी, सीनियर मुशीर सईद अहमद, नाथन पोर्टर, पाकिस्तान मिशन चीफ और कासिम मुहिउद्दीन कौंसलर ने शिरकत की। चंद घंटों में डॉलर की कीमत में 5 रुपए इजाफा 221 पर पहुंच गया। अमरीकी डॉलर की कीमत में गुज़िश्ता रोज 4 रुपए इजाफे के बाद आज तकरीबन 6 रुपए इजाफा हुआ और डॉलर 221 रुपए पर पहुंच गया। तफसीलात के मुताबिक कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज 19 जुलाई 2022 मंगल को इंटरबैंक मार्केट में डॉलर बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। दिन के आगाज पर इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 30 पैसे महंगा होकर 215 रुपए पर पहुंच गया। उसके बाद बतदरीज डॉलर की कीमत बढ़ना शुरू हुई। 1 रुपए 5 पैसे, 1 रुपए 80 पैसे और फिर 2 रुपए 30 पैसे इजाफे के बाद दिन के वस्त तक डॉलर की कीमत में यकमुश्त 5 रुपए 80 पैसे इजाफा हो गया। फिल वक्त इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 221 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। ओपन मार्केट में डॉलर 221 से 222 रुपए में फरोख्त हो रहा है। गुज़िश्ता रोज डॉलर की कीमत में 4 रुपए 25 पैसे इजाफा हुआ था, जिसके बाद डॉलर 215 रुपए 20 पैसे पर पहुंच गया था। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज जुमा 15 जुलाई 2022 को डॉलर 210 रुपए 95 पैसे पर बंद हुआ था। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF की शर्त पर अमल दरामद करने के लिए वफाकी हुकूमत ने बिजली का बुनियादी टैरिफ 7 रुपए 91 पैसे बढ़ाने की दरख्वास्त नेपरा में भिजवा दी। तफसीलात के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF की शर्त पर अमल दरामद मुकम्मल करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली। बिजली का बुनियादी टैरिफ 7 रुपए 91 पैसे बढ़ाने की दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी गई। वफाकी हुकूमत ने यकसा टैरिफ के लिए दरख्वास्त नेपरा में जमा करवाई है। नेपरा की जानिब से वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर कल समाअत होगी। समाअत के बाद फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवाया जाएगा। दरख्वास्त में किया इलेक्ट्रिक समेत तमाम डिस्कोस के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ बढ़ाने की तजवीज़ दी गई है। ज़राए का कहना है कि वफाकी हुकूमत का बिजली का बुनियादी टैरिफ मरहलावार बढ़ाने का इरादा है। जुलाई से बिजली 3 रुपए 50 पैसे फी यूनिट महंगी करने की तजवीज़ है। अगस्त में बिजली मजीद 3 रुपए 50 पैसे फी यूनिट महंगी की जाएगी। बाद अक्टूबर से बिजली का बुनियादी टैरिफ 51 पैसे फी यूनिट बढ़ाने की तजवीज़ है।
पीटीआई रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा का कहना है कि राना सनाउल्लाह दहशतगर्दों वाली जबान बोल रहा है। अदालतों को उसके बयान का नोटिस लेना चाहिए। तफसीलात के मुताबिक एटीसी में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में जमशेद इकबाल चीमा ने वफाकी हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत ने अवाम के खिलाफ दहशतगर्दी की। आज़ादी मार्च के दौरान निहत्थे लोगों पर शैल बरसाए गए। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत की फस्तायत का जवाब पंजाब ज़िमनी इलेक्शन में देखने को मिला और अवामी अदालत से इंसाफ पर मबनी फैसला आया। सिर्फ 3 माह में पीटीआई का वोट बैंक दुगना हो गया। अवाम ने हुकूमती बयानिया और गवर्नर्स को मुस्तरद किया। जमशेद इकबाल चीमा ने कहा कि राना सनाउल्लाह दहशतगर्दों वाली जबान बोल रहा है। 5 वोट इधर उधर होने का बयान अदालत को नोटिस लेना चाहिए। मुस्तरद जमशेद चीमा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान ने करप्ट सियासतदानों की सियासत को दफन कर दिया। हम हुकूमत बनाने के बाद इंतकाम की सियासत को भी खत्म कर देंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से पीटीआई रहनुमाओं की जमानतों में तोसी मिल गई। तफसीलात के मुताबिक तोड़फोड़ और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने के केस में यास्मीन राशिद, हम्माद अजहर समेत मुकदमे में नामजद मुल्जिमान की जमानत की दरख्वास्तों पर आज समाअत हुई। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद, हम्माद अजहर समेत दीगर की जमानतों में 26 जुलाई तक तोसी कर दी। एटीसी ने मुतालिका तफ्तीशी अफसरान से आइंदा समाअत पर मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। एटीसी ने तमाम मुकदमात में साबिक वफाकी वजीर शफकत महमूद की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली। मुल्जिमान के खिलाफ थाना शादरा, नसीराबाद, भटाई गेट समेत दीगर थानों में मुकदमा दर्ज हैं। मुल्जिमान पर तोड़फोड़ और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। दूसरी तरफ एटीसी ने पीटीआई रहनुमा हसन नियाजी की अबूरी जमानत खारिज कर दी। अदालत ने अदम हाजिरी के बायस हसन नियाजी की जमानत मुस्तरद की। हसन नियाजी 2 मुकदमात में अबूरी जमानत के लिए पेश नहीं हुए। थाना शादरा और गुलबर्ग के 2 मुकदमात में वो नामजद हैं। अदालत ने आइंदा समाअत पर मेडिकल रिपोर्ट पेश करने का हुक्म भी दे दिया। श्रीलंका में मौशी बहरान के बाद अब सियासी बहरान ने भी सर उठा लिया है। मुल्क में नए सदर के इंतखाब से कबल अरकान पार्लियामेंट को धमकियों का सिलसिला जारी हो गया। श्रीलंका में सदारती इंतखाब 20 जुलाई बुध को होना है। इससे पहले अरकान पार्लियामेंट ने सदारती उम्मीदवार रानिल विक्रमसिंघे को वोट देने के हवाले से धमकी भरे पैगामात मौसूल होने की शिकायत की हैं। डेली मिरर की एक रिपोर्ट के मुताबिक अरकान पार्लियामेंट ने कहा है कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर उन्हें धमकी मिली है कि अगर उनका वोट कारगुजार सदर विक्रमसिंघे को दिया तो उन्हें उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इस हवाले से श्रीलंकन पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई ऐसी पोस्ट की जाती हैं जिनमें अरकान पार्लियामेंट को धमकियां दी जा रही हैं। पाकिस्तानी तनसाज फ़हीम मलिक ने तारीख रकम कर दी। फ़हीम मलिक ने मुल्क की तारीख में पहली बार प्रो कार्ड जीतकर गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। तफसीलात के मुताबिक वर्ल्ड फिटनेस फेडरेशन WFF पाकिस्तान के बॉडी बिल्डर ने बैंकॉक थाईलैंड में मिस्टर यूनिवर्स 2022 मुकाबलों में प्रो कार्ड जीतकर तलाई तमगा हासिल किया। ये पहला मौका है कि किसी पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर ने बैनुल-अक़वामी सतह पर प्रो कार्ड जीता हो। जूनियर कैटेगरी में मुइज़ महर ने दूसरी पोजीशन हासिल की, जबकि एजाज हैदर ने इवेंट में पाकिस्तान के लिए ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। इस हवाले से भी तारीख रकम हुई है कि तीनों के तीनों एथलीट्स ने मेडल जीते हैं। पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर ने भारत को गोल्ड मेडल से महरूम कर दिया। मुल्क में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज डॉलर के बाद सोने की कीमत में भी बड़ा इजाफा हो गया। सिंध सराफा बाजार जूलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सोने की फी तोला कीमत 1550 रुपये इजाफे के बाद 1,42,400 रुपये हो गई। इसी तरह 10 ग्राम सोने का भाव 1,329 रुपये इजाफे से 12,285 रुपये है। आलमी मार्केट में भी सोने की कीमत में इजाफे का रुझान रहा और सोने का भाव $6 इजाफे से $1,715 फी ओंस है। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी है और डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। इंटर बैंक मार्केट में डॉलर $4.25 महंगा होकर $215.20 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर $5 इजाफे के बाद $216 पर फरोख्त हो रहा है। अदाकारा और मेज़बान इफ़त उमर ने पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में PTI की जीत को सराहा है। इफ़त उमर अक्सर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इमरान खान को सख्त तनकीद का निशाना बनाती दिखाई देती थी, ताहम अब उन्होंने पंजाब में PTI की जीत के बाद जमात की कामयाबी को सराहा है।
ट्विटर पर जारी मुख्तसर बयान में फद उमर ने लिखा कि अवामी राय की बात है और अगर अक्सरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है तो अक्सरियत जीत गई। ख्याल रहे कि पंजाब के 20 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI ने 15 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर ली है। उन इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ने 4 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर, जबकि 1 नशिस्त पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुआ है। लगातार खबरों से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। शालीमार हलाल मीट एंड ग्रोसरीज अमेरिका का सबसे बड़ा आला क्वालिटी हलाल मीट चिकन एंड ग्रोसरी स्टोर। मौशी बहरान और महंगाई के तूफान में जकड़े हुए सार्फिन के लिए प्रेसिडेंट शालीमार ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स एंड किंग ऑफ स्वीट्स सेठ लतीफ की जानिब से कम्युनिटी हेल्प पैकेज। होल बेबी गोट एंड लैम्ब 899, बीफ विद बोन 399, बीफ कीमा 499, होल चिकन 249, चिकन लेग 149, क्लीन एंड कट होल चिकन 349, चिकन लेग 299, चिकन कीमा 299, ज़ीब्रा राइस 40 पाउंड्स $55, शान मसाला $29, मुंतहा आला क्वालिटी पाकिस्तानी राइस 1199 10 पाउंड्स बैग। मुंतहा राइस से पके खानों का मजा न आने पर पैसे वापस। इसके अलावा तमाम ग्रोसरी और मसाला जात नहायत कम नरखों पर दस्तयाब। वी आर एक्सेप्टिंग कुर्बानी ऑर्डर्स विद फ्री कुकिंग। EBT फूड स्टैंप्स काबिल कबूल। शालीमार हलाल मीट एंड ग्रोसरीज, इज़लिन, न्यू जर्सी 732-283-74। कुर्बानी से पहले कुर्बानी बुक कराएं। कुर्बानी खुदा के लिए, सवाब अपने लिए। कोरोना वायरस की परेशानी की वजह से अमेरिका में बसने वाले तमाम मुसलमानों के लिए फखरिया पेशकश। शालीमार हलाल मीट एंड ग्रोसरीज की तरफ से इस साल ईद उल जुहा पर कुर्बानी की शानदार ऑफर। गोट, लैम्ब और गाय की कुर्बानी शालीमार हलाल मीट से करवाएं और अपनी मनपसंद मटन लेग, लैम्ब लेग, स्टीम रोस्ट और कढ़ाई गोश्त शालीमार रेस्टोरेंट से फ्री पकवाएं। एडवांस बुकिंग जारी है। शालीमार खूबियां बेशुमार। क्वालिटी विद मनी बैक गारंटी बाय प्रेसिडेंट शालीमार ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स एंड किंग ऑफ स्वीट्स सेठ लतीफ। शालीमार हलाल मीट एंड ग्रोसरीज, इज़लिन, न्यू जर्सी। फोन 732-283-7474। OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम। पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.